मैं पहली बार जब ट्रेन में बैठी थी और निकली थी, मैं बहुत डरी हुई थी इस डर से कि मेरा मर्डर हो जाएगा, मेरी ऑनर किलिंग हो जाएगी, बिकॉज मैंने क्राइस्ट के लिए स्टैंड लिया है। और एंड से पहले मुझे बहुत बुरे माइग्रेन अटैक्स होते थे और ऐसा लगता था कि सर फट जाएगा, गोलियां लेनी पड़ती थी। और घर पे भी जब मेरा माइग्रेन अटैक हुआ था, मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि वो चुप हों, बट वो लोग चुप नहीं हुए। और माइग्रेन बढ़ता जाता है, ये ऐसा पेन है जो रुकता ही नहीं है, और आसपास की आवाज़ें और सोचने से ये और बढ़ता है। इसको आप खुद से स्टॉप नहीं कर सकते हो। और मेरे जब ये सारी की सिचुएशंस मेरे कैपेसिटी से, मेरे सहन से बाहर होने लग गई, तब मैं खुद अकेली बिना किसी की हेल्प के ट्रेन में बैठ गई, और जो मुझे पहली ट्रेन दिखी मैं उसमें जाके बैठ गई। लेकिन ट्रेन में जब मैं बैठी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था टिकट कैसे बनती है, कहाँ जाना है, किससे पूछना है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और जब मैं ट्रेन में बैठी तो आसपास के लोगों ने मुझसे पूछा, तुम्हारे पास टिकट है? मैंने कहा नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, टीटी आएगा तो तुम्हारी टिकट बनाएगा। और मैंने कहा ठीक है। और मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास कुछ ही पैसे हैं, और वो पैसे पानी के लिए चाहिए, मुझे खाने के लिए चाहिए, क्योंकि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया था, क्योंकि घर पे जो क्लेश हो रहा था उसके कारण मैं खाना नहीं खा पा रही थी। इस चीज़ को लोगों ने, और मेरे बयान के अंदर, जो बयान मैंने लिखे नहीं उसके अंदर उन लोगों ने ये ऐड कर दिया कि मैंने झगड़ा किया परिवार वालों से। ये झूठ था, मैंने परिवार वालों से झगड़ा नहीं किया था। आप जानते हैं कि जब आप क्राइस्ट पे बिलीव करते हैं, आप जब क्राइस्ट पे स्टैंड लेते हैं कि नहीं मैं क्राइस्ट पे बिलीव करता हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उनको होती है। और उसके कारण मेंटल टॉर्चर से भी और फिज़िकल टॉर्चर से भी गुजरना पड़ता है। तो वो मेंटल, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल टॉर्चर 24 आवर्स हो रहा था, और खाना तो मुंह के गिटा नहीं जा रहा था, ऐसी हालत थी। मैं 2 दिन तक घर पे भूखी थी, और ट्रेन में भी मेरे पास कुछ नहीं था खाने के लिए। फिर जब मैं ट्रेन में थी तो टीटी मेरे पास आया, और जैसे ही मैं टिकट के लिए पैसे ढूंढने लगी, वो टीटी एकदम से भाग गया, और लोगों ने उसको रोका कि तू जा क्यों रहा है, इसकी टिकट बना। लोग उसको लेके आए, लेकिन टीटी ने मुझे देखा और वो भाग गया। उसने कहा मेरा स्टेशन छूट जाएगा। ये सब लोगों के लिए अचंभे की बात थी। आसपास वाले लोग हंसने लग गए, सोचने लगे ये क्या हुआ, एकदम से इसकी टिकट क्यों नहीं बनी। सब शांत होकर बैठ गए। पहले सब मुझे चारों ओर घेरे हुए बैठे थे, क्योंकि मैं अकेली थी, कोई भी मेरे साथ नहीं। फ़ोन, डिवाइसेस सब मैंने ऑफ़ कर दिए थे, क्योंकि मुझे पता है वो लोग मेरी लोकेशन ट्रेस करते हैं। और मेरे घर की मेड ने ही मुझे ये बताया था कि वो मेरी लोकेशन ट्रेस करते हैं और मेरी सिम के द्वारा करते हैं। उसने उन लोगों की बात मुझे बताई, और मैंने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया था जब तक मुझे खुद को ये पता नहीं चला था, क्योंकि उन्होंने पहले भी ट्रेस करके वो मुझे उन्होंने ढूंढा था। जब उन्होंने खुद ही ने मार के निकाला, खुद ही ने मेंटली टॉर्चर करके निकाला। फिर मैं जब छुपी, अपने आप को बचाने की कोशिश की, तो फिर लोकेशन ढूंढ के वापस मुझे पकड़ के लेके आना। मैं मेंटली ठीक थी पहले, लेकिन इस सब हालातों के कारण मेंटल ट्रॉमा मेरे दिमाग में बढ़ता जा रहा था, जो मैं हैंडल नहीं कर सकती थी, और बिल्कुल मेरी कैपेसिटी से बाहर हो गया था। मेरे दोस्त वगैरह सब मेरे से दूर हो गए, एकदम छिड़क गए, क्योंकि मेरे फैमिली वालों का वहाँ पे जाना और उन लोगों को ये कहना कि ये मेंटली पागल हो चुकी है। एक सबसे बड़ा प्रूफ इस चीज़ का ये है कि मेरे कॉलेज में मेरी रैंक 1 आई। एक दिन पहले आपका फिज़िकल टॉर्चर हुआ है, और दूसरे दिन आप जाते हो अवार्ड लेने के लिए। आप जाते हो क्योंकि आप फर्स्ट रैंक, आप अपनी मेरे टेस्टिमनी को छुपाने की कोशिश की गई, मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, सामने लाने नहीं दिया गया। इसलिए मैं खुद अपनी टेस्टिमनी अपने मुंह से बोल रही हूँ। मुझ पर कई बार विचक्राफ्ट करने की कोशिश की गई, मुझ पर कई बार अटैक्स करने की कोशिश की गई, मेंटल, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल। जब ये सारे बंद हो गए तो फिज़िकल टॉर्चर तक हुए हैं, और पब्लिक में बेइज्जती होना एक नॉर्मल चीज़ थी मेरे लिए, और एक सेल्फ डाउट और सेल्फ इमेज का कचरा हो जाना ये एक नॉर्मल बात थी। लेकिन जब मैं ट्रेन में बैठी और निकली, और जब मैं नागौर में पहुंची, मैं उतरी, और फिर जो नेक्स्ट ट्रेन आई मैं उसमें बैठी, मैं अपनी फैमिली को
क्लियरली नहीं बताती हूँ कि मैंने बाल कहाँ कटाए, जिसका कॉज है, बिकॉज मुझे मालूम है कि वो लोग विच क्राफ्ट करते हैं और विच क्राफ्ट में आपके बाल यूज़ होते हैं, एंड मैं नहीं चाहती कि वो और विच क्राफ्ट मुझ पे करें मेरी चीज़ों को यूज़ करके। वो पहले से ही मेरे सामानों को यूज़ करते हैं और मैंने अपने घर में देखा है विच क्राफ्ट करते हुए उनको। तांत्रिक कई बार आए हुए हैं हमारे घर पे, झड़ूले वगैरह उन्होंने करवाए हुए हैं, एंड इस चीज़ को वो चेंज कर देते हैं कि नहीं ये तो फिर पंडित हैं, ये तो वो है वो है, पर मैं जानती हूँ कि ये सब चीज़ें गलत हैं। वो मेरी बात नहीं सुनते, इसलिए मैं उन्हें ये चीज़ नहीं बता सकती कि मैंने बाल कहाँ कटाए। फिर मैंने नेक्स्ट ट्रेन पकड़ी, मैं वहाँ पहुँची, वहाँ पे टीटी आए और फिर मतलब उन्होंने मेरी टिकट वगैरह, कई बार तो ट्रेन में टीटी ही नहीं आए और कहीं ना कहीं आए तो वहाँ थोड़ी सी फीस लगी और ऑलमोस्ट उसका ही किराया पड़ा मुझे, मिनिमम टू मिनिमम। पंजाब एंटर करने से पहले मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकती मैंने बाल कहाँ कटाए, क्योंकि इसका भी कॉज है। मुझे नहीं पता ये वीडियो कौन देखेगा, मैं क्लियरली नहीं बता सकती जब तक मैं श्योर नहीं हो जाऊँ कि विच क्राफ्ट्स कहाँ हो रहे हैं कहाँ नहीं हो रहे हैं। मैंने बाल कटाए पंजाब में एंटर होने से पहले, और जब मैं पंजाब में एंटर हुई मैं बिल्कुल एक लड़के की तरह एंटर हुई, बिकॉज़ ट्रेन में कई बार लड़कों ने मुझे घेरा था, पर परमेश्वर ने मेरी हेल्प करी। मैंने प्रेयर करी परमेश्वर से, परमेश्वर मेरी मदद कर, मुझे निकाल इस सिचुएशन से बाहर, और उन लोगों को कन्फ्यूजन में डाला परमेश्वर ने। बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की अकेले ट्रैवल करने के कारण, बहुत सारी चीज़ें, डर लगता है, बिल्कुल लगता है, बहुत डर लगता है, लेकिन परमेश्वर साथ था तो वो डर ख़त्म हो गया और सिर्फ परमेश्वर का ही डर रहा। नहीं, गलत नहीं चलना है, पाप में नहीं जाना है, परमेश्वर देखता है। मैं चर्च में पहली बार पहुंची और अकेली, बिल्कुल किसी की हेल्प नहीं, सिर्फ परमेश्वर ने हेल्प करी, गाइड किया। ट्रेन से ट्रेन बदलना, परमेश्वर से पूछते रहना कि परमेश्वर अब क्या करूं परमेश्वर, और ऐसे ऐसे आइडिया परमेश्वर ने मुझे देना जो मेरे दिमाग के ही नहीं हो। लोगों को बिलीव नहीं होता, नास्तिक लोगों को बिल्कुल बिलीव नहीं होता कि कैसे कोई परमेश्वर मदद कर सकता है, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं परमेश्वर एग्जिस्ट करता है। एंड बाइबल कहती है आई एम हु आई एम, मैं एग्जिस्ट करता हूँ और मैं हूँ। और ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस अपनी पर्सनल लाइफ में की है, कैसे गॉड ने मुझे एक ट्रेन में, जहाँ मैं बच के भाग रही थी, परमेश्वर ने मेरी रक्षा करी, मुझे बचाया। जैसे दाऊद भाग रहा था शाऊल से, परमेश्वर ने उसकी रक्षा की, उसके लिए गुफा तैयार की, उसको रहने का स्थान दिया, परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करी। फिर जब मैं खामरा चर्च पहली बार पहुंची, वहाँ पे काउंसलिंग हुई, और काउंसलिंग में आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हो और उनसे गाइडेंस लेते हो कि हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन के अंदर। काउंसलिंग से पहले मुझ पे एक विच क्राफ्ट अटैक हुआ, बहुत बुरा विच क्राफ्ट अटैक हुआ। 15-20 मिनट के लिए अपनी मेमोरी लॉस में चली गई थी और मुझे मेरा नाम भी याद नहीं था। और उसके बाद में 15-20 मिनट बाद जब मेरे ऊपर ऑयल लगा, तब मेरे को वापस मेमोरी आनी स्टार्ट हुई। जैसे ही ऑयल मेरे माथे पे आया, मुझे याद आया, अच्छा हाँ मेरा नाम ये था, हाँ मुझे याद है मेरे साथ क्या क्या हुआ है। बहुत बुरा अटैक हुआ था, और इस चीज़ को ये लोग विच क्राफ्ट कहते हैं, बल्कि ये लोग खुद विच क्राफ्ट कर रहे थे यहाँ से, और ऑयल लगने के कारण वो विच क्राफ्ट टूटा, मेरी लाइफ से टूटा, क्योंकि लिखा है अभिषेक के द्वारा तेरा हर एक बंधन, हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। और वो सच में वो बंधन और जुआ टूटा। उन्होंने मेरी बात सुनी, काउंसलिंग उन्होंने कहा अपनी प्रेयर कोई और चीज़ नहीं बोली, इतना ही कहा कि हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, आप भी इस विषय को प्रेयर में हमारा भरोसा इंसानों पर नहीं, हमारा भरोसा परमेश्वर पे। वो ही छुड़ाता है, क्योंकि वो ही हमारा बदला ले सकता है, क्योंकि उसने लिखा है वचन में, वेंजेंस इज माइन, बदला लेना परमेश्वर का काम है। हमें तो परमेश्वर ने कहा सहन करता है, हमें तो परमेश्वर ने कहा प्रेम करता है, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करता है, जो तुझे सताते हैं उनके लिए प्रेयर करता है। तो यही हमारा फेथ है कि हमारा भरोसा परमेश्वर पे है, क्योंकि वही हमारा बदला लेता है। 7 सितंबर 2023 को मेरा ले एंड होने वाला था, और थर्सडे मीटिंग थी उस दिन रात की, और मैं शेड में रुकी हुई थी। वहाँ पे
वहाँ पुलिस ऑफिसर्स भी थे और मैंने उनको अपनी टेस्टिमनी बताई कि कैसे मुझे यहाँ पर आना पड़ा, क्यों मैं आई हूँ और मुझे आगे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो यहाँ रह सकती है, पर तुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, मेरा पैसा मेरे को परमेश्वर देगा। चर्च में कोई पैसे का लेन देन नहीं होता और सबसे बड़ी चीज़, उन्होंने मुझे पैसे भी दिए और मैंने उन्हें वापस कर दिए। मैंने नहीं कहा, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मेरा परमेश्वर मुझे प्रोवाइड करेगा। खाना पीना वहाँ पे फ्री था, रहना वहाँ पे फ्री था, एजुकेशन वहाँ पे फ्री थी। आपको उसके लिए पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई लालच नहीं है, वो एक फ्री सर्विस और चैरिटी का काम है। और जिसके कारण मैंने कहा कि मैं खुद मेहनत करके पैसा कमाऊंगी और अपने पैरों पे खुद खड़ी होंगी। मुझे बहुत साल हुए ये देखते कि उन्होंने मुझे रोज़ रोज़ ये जताना कि हम एहसान कर रहे हैं तुझे रोटी खिला के। और जब मैंने स्टैंड ले लिया कि मैंने कहा परमेश्वर ही अब मुझे प्रोवाइड करेगा, जो करेगा मेरा परमेश्वर करेगा, मेरा परमेश्वर मेरी देखभाल करेगा। मेरे परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं है मेरे देखभाल करने में, वो एहसान नहीं कर रहा, वो फ्री में। भले ही मैंने मेरे परमेश्वर से नफरत रखूँ या फिर उसे छोड़ दूँ, वो प्रेम करना नहीं छोड़ा मुझसे, उसने मुझसे प्रेम हमेशा बनाए रखा। मेरा लेहन जब पहली बार हुआ, उससे पहले भी पुलिस ने मुझे बुला लिया। 2, 3, 4 बार पुलिस इंक्वायरी मेरे ऊपर हुई। मैंने उनके लिख के भी दिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और मुझे यहाँ पढ़ना है, मुझे रहना है। मुझे किसी ने कोई भी लालच या कोई भी दबाव नहीं डाला है चर्च के अंदर आने के लिए या क्राइस्ट को फॉलो करने के लिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्राइस्ट के साथ, जिसके कारण मैं वहाँ पे सेफ फील करती हूँ, मैं क्राइस्ट के साथ सेफ फील करती हूँ। जब मेरा लेहन हुआ, उससे पहले अपोस्टल सर ने ये भी कहा कि पवित्र आत्मा उनको बोल रहा है कि वो लेहन पहले करें, क्योंकि मैं कांस्टेंट प्रेयर में थी कि परमेश्वर लेहन कर दे और मेरे पे डेथ थ्रेट्स थे। उसी दिन मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे पूरे चर्च में ढूंढ रहे थे, मैं इधर से उधर भाग रही थी। मैं बचाव के लिए डर के मारे उनसे इधर से उधर भाग रही, क्योंकि मुझे पता था एक बार अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वो क्या करेंगे। ये मुझे ध्यान था। लेहन जब मुझ पे हुआ, एक अजीब डिप्रेशन में थे और अपने आप को बाइट करते थे जब अटैक होते थे दुष्ट आत्मा के, एकदम से और लेहन में फ्री किया परमेश्वर ने अपने आप को बाइट। इन दोनों को मिलवाओ। मैं नहीं काम कर पाऊंगी अगर ये आ गया तो तेरे सर पे। मुझे एकदम से, मैं बोल नहीं पा रही थी कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है, बट जैसे ही मेरे पे लैंड हुआ, एकदम से वो डिप्रेशन, वो जो एक डिप्रेशन का पेशेंट ही जानता है डिप्रेशन क्या होता है। एक डिप्रेशन का पेशेंट आपको स्माइल करता हुआ दिख सकता है, आपको चलता फिरता एक नॉर्मल इंसान जैसे दिख सकता है, लेकिन वो ही जानता है उसके अंदर वो कितना डिप्रेस्ड और दुखी था। और मुझे एकदम से वो डिप्रेशन की स्पिरिट छोड़ के गई और वो दुख, वो परेशानियाँ, मुझे एकदम रिलीफ मिला। चिंताएं और जितना भी दुख था वो रिलीफ मिला और मेरे दिमाग में क्लैरिटी आई कि नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे जिंदा रहना है। मुझे आनंदित, वो एकदम आनंद मेरे अंदर आया, वो खुशी मेरे अंदर आई और मैं एकदम इतनी आनंदित और सामर्थ्य फील कर रही थी। और लिखा है परमेश्वर के वचन में कि मैंने तुम्हें भय का नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। और सच में मैंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस करी, सामर्थ्य, प्रेम और संयम को मैंने एक्सपीरियंस किया। मेरे लिए ये मिरेकल था, एक लेहन मिलना, डिप्रेशन से फ्री होना मिरेकल था, वेरी बिग मिरेकल।